Hello everyone. So this will be the final video regarding this chapter, and today we will discuss reservation policy, SCST, Prevention of Atrocities Act 1989, and government steps to help the marginalized groups, and in the end, student support for marginal groups. So our first topic for the today's discussion is reservation policy. लेट्स टॉक अबाउट द रिजर्वेशन. रिजर्वेशन होता क्या है देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन. रिजर्वेशन मीन्स गिविंग स्पेशल सीट्स और जॉब्स टू SC STs एंड OBCs so they can get equal opportunities in education, government job and government institutions. So basically हम लोग जानते हैं कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी होती है जहाँ पर मेजॉरिटी ग्रुप रूल करता है वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनके अलावा कोई भी दूसरा पर्सन, दूसरी कम्युनिटी का पर्सन जो कि मार्जिनलाइज है, जो कि इग्नोर्ड है, वो आ सके या अपनी जगह बना सके. सो ये एक माइंडसेट होता है, सोशल माइंडसेट, जिसको हम बदल नहीं सकते. सो इस वजह से SC STs एंड OBCs के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी का होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके, उनका अपलिफ्टमेंट बढ़ सके, वो ग्रो कर सकें और वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ सकें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें ताकि उनकी भी ग्रोथ हो सके और वो भी इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें. सो रिज़र्वेशन का होना ज़रूरी क्यों है ये तो आपने जान लिया. अब देखते हैं कि रिज़र्वेशन का पर्पज़ क्या है. सो सबसे पहले रिज़र्वेशन का जो पर्पज़ होता है वो होता है हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिमूव करना. हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल SC STs, OBC कम्युनिटीज़ एंड इसके अलावा विमेन, इनके साथ किस टाइप के इनजस्टिस एक्टिविटीज़ होते आ रहे हैं हिस्टोरिकली. सो इन सभी चीज़ों को रिज़र्वेशन के थ्रू हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी से. इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने में भी रिज़र्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इक्वालिटी को इंश्योर करने में भी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ में मार्जिनल ग्रुप्स के अपलिफ्टमेंट के लिए भी रिज़र्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इस टाइप से करके रिज़र्वेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि SC ST एंड OBC कम्युनिटीज़ एक अच्छा बेटर रिप्रेजेंटेशन दे सकें, एजुकेशनली ग्रो कर सकें, पढ़ लिख सकें और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करके एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस बना सकें. अब आगे चलते हैं. SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 है क्या. एक्चुअली में एट्रोसिटीज़ का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी भी तरह का अपमान करना, किसी भी तरह की गलत बात बोलना, किसी भी तरह का वायलेंस क्रिएट करना. किसके अगेंस्ट? स्पेशली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. शेड्यूल्ड कास्ट क्या होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड की गई हैं, अनुसूची बनाकर कुछ कास्ट के, कुछ ट्राइब्स के नाम लिखे गए हैं जिसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशल प्रोविज़न्स प्रोवाइड करता है इन सभी कास्ट और कम्युनिटीज़ के लिए. सो प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम करना और एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है वायलेंस और एक तरह का ह्यूमिलिएशन भरा एक्टिविटी करना. सो ये जो एक्ट है ये किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. प्रोटेक्ट SCs एंड STs फ्रॉम एट्रोसिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि SC ST कम्युनिटी के लोगों को ये किसी भी टाइप के वायलेंस, किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ जो वायलेंस से भरी हुई हो या फिर किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ भेदभाव होता है, अपमान होता है और उनकी ह्यूमिलिएशन की जाती है, उसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. यानी कि इन लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन फील्ड क्रिएट करता है जिससे कि इनको सिक्योरिटी मिल सके. ये क्या होता है इस एक्ट के अंदर? पनिशेस पीपल. ये एक्ट पनिश करता है उन लोगों को हु टेक देयर लैंड, जो उनकी ज़मीनें छीनते हैं, उनके घरों पर कब्जा करते हैं, हरेसमेंट करते हैं उनके साथ, यानी कि उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको, यानी कि उनको ज़बरदस्ती अपने हिसाब से उनसे काम लेते हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम कराते हैं. इसके अलावा वायलेंटली अटैक दैम, यानी कि हिंसक भरा जो अटैक होता है वो उनके ऊपर कर देते हैं. फोर्स दैम इनटू बाउंडेड लेबर,
हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स में भी प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस किया है जहाँ पर फोर्स्ड लेबर, जो बंधुआ मजदूरी होती है, उसकी प्रैक्टिस को हमने देखा है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी हमने फोर्स्ड लेबर को पढ़ा था। इस टाइप की एक्टिविटीज़ को करने वाले जो लोग होते हैं, जो SC/STs के खिलाफ़ करते हैं, उनको ये पनिश करता है ये एक्ट। इसके अलावा ये प्रोवाइड क्या करता है SC/ST कम्युनिटी को? स्पेशल कोर्ट्स। ये कोर्ट ऐसे होते हैं जो इस एक्ट के अंडर जो भी विक्टिम होते हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही फास्टेस्ट कोर्ट की जो एक ट्रायल होती है, फास्टेस्ट ट्रायल मोड में ये काम करते हैं। स्पेशली ये SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के लिए ही बने हुए कोर्ट होते हैं और इनकी सुनवाई के लिए जल्दी से जल्दी इनकी ट्रायल चल सके, इसलिए कोर्ट बनाए जाते हैं ताकि SC/STs कम्युनिटी के जो विक्टिम पर्सन होते हैं उनको जल्दी से जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सके। कंपेंसेशन दिलाया जाता है इस एक्ट के थ्रू। कंपेंसेशन होता है भरपाई करना, भुगतान करना, यानी कि जो भी ह्यूमिलिएशन हुई है और जिस तरह के उनके ज़मीनें छीनी गई हैं, हरेसमेंट कराया गया है, तो इस टाइप से करके जितने भी एक्टिविटीज़ उनके अगेंस्ट हुई हैं उन सभी की भरपाई के लिए, कंपेंसेशन के लिए उनको कुछ एक अमाउंट दिलाया जाता है। जो कन्विक्ट होते हैं, जो अपराधी होते हैं, और उनके या तो उनसे प्रोवाइड कराया जाता है कुछ ना कुछ कंपेंसेशन, या फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, दोबारा से उनको बसाने के लिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने के लिए अच्छी जगह ये जो एक्ट है वो भी प्रोविज़न करता है। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं मार्जिनल ग्रुप्स के लिए, जिससे कि मार्जिनल ग्रुप का अपलिफ्टमेंट हो सके, वो आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। मार्जिनल ग्रुप्स के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ताकि जो बच्चे हों मार्जिनल ग्रुप्स के, माइनॉरिटीज़ के, या फिर SC/ST कम्युनिटीज़ के, OBCs के, आदिवासीज़ के, वो बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के पढ़ाई कर सकें। और उनको एक जो फ़ीस होती है किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज इंस्टीट्यूशन की, वो फ़ीस उनके लिए पढ़ाई पर बर्डन ना बन सके, और उनको जो स्कॉलरशिप है उसकी हेल्प से उनको पढ़ने में हेल्प की जा सके। फ्री हॉस्टल एंड कोचिंग सर्विसेज, जो गवर्नमेंट है वो SC/ST कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल्स की जो फैसिलिटी वो अवेल कराती है। इसके अलावा जो फ्री कोचिंग्स हैं उनकी फैसिलिटी भी अवेलेबल कराती है। इसके बाद रिज़र्वेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि रिज़र्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन वो मार्जिनलाइज ग्रुप को ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा मिड डे मील क्या होती है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपनी 7th क्लास में। जो स्कीम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सर्व शिक्षा अभियान, जो अभी करंटली समग्र शिक्षा अभियान के तौर से चल रही है, एक नया नाम इसको दिया गया है। और मिड डे मील क्या होता है, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि इसमें क्या होता है, सरकारी स्कूलों में जो 8th क्लास तक के बच्चे हैं 6 to 14 एज ग्रुप के, उनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, जिससे कि उनके जो न्यूट्रिशस वैल्यूज़ हैं, बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए ये स्कीम ज़रूरी हो जाती है। और साथ में जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं, जो पुअर पीपल हैं स्पेशली, वो लोग भी एजुकेशन की तरफ इस बहाने से ही कि एटलीस्ट उन लोगों को खाना मिलेगा, एटलीस्ट उनके बच्चों को कुछ खाने को मिल जाएगा, इस बहाने से ही अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे स्कूल्स में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इनडायरेक्ट एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है गरीबों के लिए, ताकि वो लोग पढ़ने के लिए आ सकें स्कूल में। इसके अलावा प्रोटेक्शन लॉज, जो SC/ST कम्युनिटी होती है, माइनॉरिटीज़ होती हैं, उन सभी के लिए प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए हैं, जो कि उनके साथ किसी भी तरह के वायलेंस या किसी भी तरह के हरेसमेंट को रोकने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कुछ स्कीम बनाई जाती हैं, कुछ इस तरह के जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं, कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ क्रिएट की जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनल ग्रुप हैं, जो आदिवासी लोग हैं, या फिर जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, वो वहाँ पर उन स्कीम्स को, उन प्रोजेक्ट्स को अवेल कर सकें और अच्छी तरह फैसिलिटेटेड हो सकें सोसाइटी में। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स फॉर आदिवासी लोगों को फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो अपने लिवलीहुड को अच्छे से चला सकें।
और कहीं ना कहीं एक इग्नोर्ड फीलिंग को उनको इग्नोरेंस महसूस ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, और इसीलिए फॉरेस्ट राइट्स उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को फिजिबली अच्छे से मेंटेन कर सकें। क्या इन लॉज से कुछ चेंज होगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लॉज हेल्प बट कैन नॉट चेंज पीपल्स माइंडसेट। एक्चुअली में लॉ एक जो जितने भी आपके लॉज बने हुए हैं, एट्रोसिटीज़ एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट, या फिर जितने भी आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट, जितने भी एक्ट्स हैं जो कि मार्जिनल ग्रुप्स के अपलिफ्टमेंट के लिए बने हुए हैं, ये बेसिकली टेम्पोरेरी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अगर हमें सोसाइटी के अंदर इसको अच्छी तरह से इन्वॉल्व करना है, सो हमें पीपल के माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जब तक सोसाइटी का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक उनकी थिंकिंग चेंज नहीं होगी, तब तक ये लॉज भी टेम्पोरेरी बेसिस पर ही काम करते रहेंगे। परमानेंट सॉल्यूशन हमें कभी नहीं मिल पाएगा। सो सोसाइटी के सभी ग्रुप्स को चाहिए कि वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें और एक दूसरे को इक्वालिटी शो करें। एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जो मेजॉरिटेरियन ग्रुप होता है उसके बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि किस तरह से मार्जिनल ग्रुप भी हमारी तरह इम्पोर्टेंट होता है और किस तरह से हमें उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और उनके इक्वालिटी शो करनी चाहिए। सो हम डेली लाइफ प्रैक्टिस में भी इक्वालिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं ताकि मार्जिनल ग्रुप का अपलिफ्टमेंट हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टूडेंट कैन सपोर्ट द मार्जिनलाइज ग्रुप, यानी कि एक स्टूडेंट किस तरह से मार्जिनलाइज ग्रुप को सपोर्ट कर सकता है। सो इसके कुछ प्रोविज़न्स हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं। सो एज ए स्टूडेंट हर किसी को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं हम। क्लासरूम्स में जो वीकर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं या फिर किसी भी टाइप से वो अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को वीक ना समझे। और जब हम ये सब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए भी कुछ ना कुछ सपोर्ट में कर रहे होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन को नो करना, किसी के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, किसी को कोई परेशान करता है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें उस बुरी एक्टिविटी को करने वाले इंसान के अगेंस्ट जाना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ एक स्टूडेंट को करनी चाहिए और वो कर सकता है ताकि मार्जिनल ग्रुप को सपोर्ट शो कर सके। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर 700 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, लगभग उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। स्टेट्स विद लार्जेस्ट आदिवासी पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा आदिवासी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में है। इंडिया की सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो है गोंड ट्राइब, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियसली इन योर क्लास। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं क्लास में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया हुआ है कि जो 7 सिस्टर्स है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स बनी हुई है वहाँ पर, असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश करके। सो ये सातों की सातों जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमें देखने को मिलता है ट्राइबल पॉपुलेशन का। इसके अलावा कुछ एक्ट्स हैं जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये स्पेशली जो ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए बनाया गया था 2006 में। SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में बनाया गया। RTE एक्ट 2009 में, और RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 17 नंबर के आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को हटाने की बात कही गई है। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है किसी को छूने से कतराना, किसी को समझना कि इसको छूने से गलत होता है या फिर इसको छूने से हमें कुछ बीमारी फैल जाएगी। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको एबॉलिश करने के लिए आर्टिकल 17 होता है। आर्टिकल 46 प्रोवाइड करता है SC/STs को प्रोटेक्शन। आर्टिकल 15 का जो 4th नंबर का पॉइंट है, यानी कि आर्टिकल 15 सब पॉइंट 4, ये सपोर्ट करता है रिजर्वेशन को, जिस रिजर्वेशन की बात अभी हमने की। सो इस टाइप से कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप देख सकते हो, याद करने के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्जिनलाइजेशन, एक्सक्लूजन फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग करने को मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। आदिवासी क्या होते हैं?
इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स्ड मूवमेंट फ्रॉम वंस लैंड, यानी कि किसी एक की ज़मीन से उसको हटा देना। रिजर्वेशन क्या होता है? स्पेशल अपलिफ्टमेंट, यानी कि किसी भी कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। एट्रोसिटीज़ होता है वायलेंस एंड क्राइम। माइनॉरिटीज़ होती है स्मॉलर नंबर इन पॉपुलेशन। सो इस टाइप से करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आंसर शॉर्ट एंड लॉन्ग आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट चैप्टर की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, गुड बाय।